पहुंच गए हैं और उनका पूरा कार्यक्रम भी हम लोग ग्राफिक्स के जरिए लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज दोपहर 12:29 पर उस शुभ घड़ी की शुरुआत होगी। 12:29 8 सेकंड, जिसके बाद से प्राण प्रतिष्ठा का वो पूरा कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राधे राधे दोस्तों, तो आज है 22 जनवरी 2024। तो आज के दिन क्या खास है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आज रेडी हो रही हूँ नहा धो करके, क्योंकि आज का दिन तो पूरे भारतवासियों के लिए और साथ ही साथ पूरे दुनिया के हर हिंदू के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है, क्योंकि आज है हमारे राम मंदिर के स्थापना और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ। पहले मैं रेडी हुई, उसके बाद मैं गई किचन में भोग प्रसाद बनाने, क्योंकि आज इतना ख़ास दिन है तो वैसे भी मैं प्रसाद वगैरह बनाती हूँ और आज तो रामलला के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने किचन से भोग बनाऊँ, तब मैं पूजा पाठ करूँगी। तो आज मैं पहले किचन में नहा धो करके रेडी होकर के चली गई। अब यहाँ पे पहले मैं गैस की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि अग्निदेव और अन्नपूर्णा माँ का पूजा करके ही मैं कोई भी प्रसाद या भोग बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ शुरू कर रही हूँ और आगे आगे देखिए मैंने कैसे आज का दिन को एंजॉय किया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया था और सब लोगों ने किया होगा। ऑफ कोर्स आज का दिन पूरे हर एक सनातनी, हर एक हिंदू के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ मीठा बना लूँ, तो मैं हलवा बना रही हूँ और उसके बाद मैं आगे आगे क्या बनाऊँगी आपको दिखाती जाती हूँ। रघुनंदन का राज तिलक है ये जगत में को। यहाँ हलवा बन के रेडी हो चुका था और उसके अंदर भी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे, बट थोड़ा ऊपर से भी गार्निश करने के लिए मैंने काजू फ्राई जो करे थे उसको मैंने लगा दिया था और फिर साइड रख दिया था, ताकि मैं आगे मुझे छोले बनाने हैं वो भी बना लूँ। और मैंने इतना सारा हलवा वगैरह इसलिए बनाया है क्योंकि घर पे हम सब खाएंगे और साथ ही साथ मेरे घर पे जो 2 हाउस हेल्प काम करती हैं उनके घर में भी भेजती हूँ। मैं हमेशा कोई भी प्रसाद बनाती हूँ और फिर हमारे जो सर्विस सेंटर है तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वर्कर्स, उन लोगों के लिए भी जाता है। उसके बाद फिर मैं पूजा रूम में आ गई। फिर राम जी का जो परिवार दरबार, राम दरबार जिसको बोलते हैं, वो राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी का जो हमारे पास विग्रह है उसको मैंने आज साफ़ सुथरा करा, अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैं उनको श्रृंगार करने लगी। ये सब कुछ कर रही थी और साइड बाय साइड मिस्टर सच्चर भी हेल्प कर रहे थे पूजा की तैयारी करने में। तो इस तरीके से हम सब पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ हम ना बार बार उठ करके जा रहे थे और न्यूज़ भी देख रहे थे, क्योंकि ना न्यूज़ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था लाइव बिल्कुल अयोध्या से, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ घर में भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी था। तो हर कोई ऐसा ही कर रहा होगा कि टीवी भी देख रहा होगा, पूजा भी कर रहा होगा, खाना भी बना रहा होगा। मतलब मन तो नहीं कर रहा था टीवी के पास से हटने का, लेकिन जो रोज़ दिन का अपना भी पूजा पाठ है वो तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने श्रृंगार वगैरह पूरा कर लिया था। उसके बाद छोले इधर रेडी कर लिए थे मैंने, तो फिर मैंने भोग की थाली निकालने लगी।
यहाँ पे मम्मा भी बैठी हुई हैं। भोग निकाल लिया है मैंने और भोग ला करके मैं अब यहाँ पे पूरे राम जी के परिवार, श्री राम जी के परिवार को भोग लगाऊंगी। साथ ही साथ अपने सारे देवी देवता जो मंदिर में विराजमान हैं उनको भी भोग लगाऊंगी, उनके लिए भी अलग से निकाल कर लाई हैं। और लड्डू गोपाल जी को हमेशा अलग से ही भोग लगाती हूँ, उनको भी अलग से भोग लगाऊंगी। और गौ माता के लिए भी हमने सबसे पहले भगवान को भी भोग लगाने से पहले गौ माता के लिए हमेशा रसोई का बना हुआ पहला जो खाना होता है वो निकाल देती हूँ। तो वो ला करके मैं पहले यहाँ पे एक गौ माता की विग्रह है वहाँ पे भोग लगा देती हूँ। फिर वो मिस्टर सच्चर जब निकलेंगे तो पहले जा कर के गौ माता को खिला देंगे, फिर आगे अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो वो सारा पूजा पाठ हम यहाँ पे शुरू कर चुके थे भोग वगैरह लगाने का। जब यहाँ तोड़ करके भगवान को, यहाँ मम्मा भी लड्डू गोपाल जी को खिला रही हैं और कृषु लल्ला को, और यहाँ मिस्टर सच्चर भोग लगा रहे हैं। भगवान का जो भोग प्रसाद होता है ना वो एक्चुअली आप बहुत श्रद्धापूर्वक बनाते हो तो इसीलिए टेस्ट में एक डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, भगवान जब खा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो प्रसाद रूप में आ जाता है तो उसका स्वाद ही बहुत ही अलग सा हो जाता है। मतलब वो कभी आपको ऐसा लग ही नहीं सकता कि एक अलग सा उसका टेस्ट आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा। काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि सर्दियों का दिन है, मेरा ऑफिस भी 9:30 बजे ख़त्म होता है सुबह में, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। उसके बाद थोड़ा टीवी देखना, ये वो सब कुछ करते करते ना काफ़ी लेट होते चला जाता है आजकल। तो ये सब कुछ थोड़ा लेट हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, किसी किसी दिन सेलिब्रेट जब करना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ लड्डू गोपाल जी दोनों सर्दियों में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारा पूजा सारा कुछ संपन्न हो चुका था। वहाँ रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुका था। चेहरा हम लोगों ने देख लिया था और बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे हम लोग सब। और यहाँ मैं पैक कर रही हूँ, मिस्टर सच्चर ऑफिस लेकर के जाएंगे, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हलवा वगैरह पैक कर रही हूँ। तो एक पूरा ये जो थाली था वो तो उनके लिए पैक कर दिया था मैंने, इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। नमक डाल दिए ना, दो पूड़ियाँ ला के दे साइड से छोले पा दे बस, थोड़े से। ठीक है, यहाँ प्लेट है, आप ही लोग करना, इतना तो लीजिए, इसमें क्या बहुत। यहाँ पे मम्मा भी खाने लग गई थी क्योंकि अब तो भगवान को भोग लग चुका है। तो मैं वो मम्मा को निकाल के थोड़ा दे रही थी। मम्मा बोल रही थी मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो वही थोड़ा सा छोले और 2 पूड़ियाँ सोच रही थी अभी खा लूँ। तो वही मम्मा भी खा ली और मिस्टर सच्चर भी खा चुके थे। मैं सोच रही थी कि सबका पहले पैक कर लूँ तब मैं खाऊँगी आराम से। यहाँ दिन का सारा चीज़ हो जाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि जब फिर से रात को नाइट ड्यूटी है तो मैं दिन भर वो सारा कुछ करने के बाद टायर्ड भी हो गई थी और नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि फिर शाम में तो ये सब कुछ करना था, दिवाली मनानी थी एक्चुअली में, क्योंकि आज भारत में फिर से एक बार दिवाली मनने वाली है। तो आज अभी मैं दिए की तैयारी कर रही हूँ और ये सब कुछ करते करते साथ ही साथ घर का खाना पीना, रात का डिनर विनर की भी तैयारी करी थी। दीदी आ चुकी थी खाना बनाने के लिए, उनको भी हेल्प कर रही थी और साथ में मैं दिया वगैरह सेट कर रही थी। कोई बात नहीं दीदी। दिया वगैरह जलाने और बनाने ये सब कुछ करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं को बहुत माना है कि बाहर किस तरीके से लखनऊ को डेकोरेट किया गया है आज के दिन के लिए, तो वो सब कुछ मैंने नहीं देखा है। तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर जाएंगे ताकि थोड़ा सा बाहर का भी माहौल देखें कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे भगवान जी के लिए घी के दिए बनाते हुए, ताकि मैं तुलसी जी के सामने और भगवान के मंदिर में और किचन में अन्नपूर्णा माँ के पास घी के दिए जलाऊंगी।
अधिकं पुण्यं सुवन्ति नाम न ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विश्वप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं लो मैं पकड़ती हूँ। आज जब बाहर हम लोग दिया रखने के लिए बाहर निकले थे तो बाहर जो पटाखे की आवाज़ जिस तरीके से आ रही थी ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल दिवाली वाला माहौल है। मतलब सच में मतलब ऐसा सब कुछ हो रहा है ना, बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब दिल को इतनी शांति और सुकून मिल रही थी कि कुछ कह नहीं सकते। और वो गाना सच में आज मुझे याद आ रहा है और बिल्कुल ये गाना इस मोमेंट के लिए राइट था। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये बिल्कुल एकदम राइट हुआ था आज के दिन। तो फिर हम लोग बाहर निकले और यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह देखते हुए फिर हम बहुत आगे नहीं जा पाए थे क्योंकि ना हज़रतगंज की तरफ बहुत ट्रैफिक था, तो हम लोग आगे नहीं गए थे। थोड़े दूर जा कर के ये सब देखे थे और आगे थे क्योंकि ईशू हमारे साथ ही गया था और ईशू को चाहिए थे पटाखे, क्योंकि वो जो पटाखे की आवाज़ सुन रहा था तो उसको लग रहा था कि हम भी पटाखे जलाएं। तो हम लोग अभी जाएंगे, पटाखे लेंगे, फिर घर जाके पटाखे जलाएंगे। और इस तरीके से हमने आज का दिन को बहुत ही यादगार तरीके से सेलिब्रेट किया है। और भगवान करे हर साल हम इसी तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करें और आप सब भी करें। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।